विजय अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहता था। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। शीला, देखो तो मेरी प्यारी गुड़िया कैसे सो रही है। उसने तो चादर भी नहीं ले रखी। अरे ये तो श्रेया का रोज का ही काम है। आप अपना ऑफिस जाइए, पहले ही आप लेट हो चुके हैं। ठीक है, जाता हूँ। और हाँ, आते हुए मेरे लिए ऑरेंज लिपस्टिक भी ले आना। इंडिपेंडेंस डे की पार्टी में भी तो जाना है। ठीक है, मैं आज ले आऊंगा। ओके, बाय। बाय, सी यू सून। और विजय ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वह अपनी कार में बैठकर जा रहा था। विजय के ऑफिस जाने के लिए दो रास्ते पड़ते थे, एक लंबा वाला और एक शॉर्टकट। लेकिन लोग लंबा वाला रास्ता ही चुनते थे, क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता एक डरावने जंगल से होकर गुजरता था। विजय ने भी लंबा वाला रास्ता चुना। अब वह ऑफिस पहुंच चुका था। दोस्तों, हमारी भूतिया फैमिली से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत मजा आने वाला है। शाम को जब विजय ऑफिस से निकला तो उसे शीला द्वारा मंगवाई गई लिपस्टिक का ख्याल आया। वह लिपस्टिक लेने के लिए बाजार चला गया। वह बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए उसने जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला किया। अभी वह थोड़ी देर में गया था कि उसे सड़क के बीचों बीच एक घूंघट वाली लड़की दिखाई दी। विजय ने कार रोक दी और उस लड़की के पास चला गया। बहन, आप रो क्यों रही हो? और यहाँ सुनसान जंगल में आधी रात को क्या कर रही हो? आपका घर कहाँ है? चलो फिर ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। सुबह होते ही मैं आपको पुलिस स्टेशन ले चलूंगा। अब तो ठीक है? वह लड़की विजय के साथ कार में बैठ गई। अब वे विजय के घर पहुंच चुके थे। बहन, आप इतना यहीं बैठो, मैं अभी अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। घूंघट वाली लड़की सोफे पे बैठ गई और विजय ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। शीला, ओ शीला, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। शीला दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और बोली, क्या हुआ? आ गए आप? और आपके साथ ये लड़की कौन है? वो क्या हुआ, आज लेट हो गया था तो सोचा कि जंगल वाले रास्ते से चलता चलूं। वही ये लड़की मुझे रोती हुई मिली। ये कुछ बोल नहीं रही थी तो सोचा कि इतनी रात को ये अकेली लड़की कहाँ जाएगी, इसीलिए घर ले आया। सुबह होते ही इसे पुलिस स्टेशन छोड़ाऊंगा। यह सुनते ही शीला चिंतित हो उठी। आप अभी मेरे साथ बगल वाले कमरे में आओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वे दोनों बगल वाले कमरे में चले गए। अब बताओ, क्या जरूरी बात करनी थी? अजी, आप भी ना किसी को भी मुंह उठाकर घर ले आते हो। वो हमारी मेहमान है और मेहमान भगवान के समान होता है। भगवान? और वो? मुझे तो वो कोई चुड़ैल लगती है। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? पागल मैं नहीं, आप बन गए हो। आप ही सोचो कि आधी रात को अकेली औरत उस डरावने जंगल में क्या करेगी। हो सकता है बेचारी रास्ता भूल गई हो। अब सिर्फ एक रास्ता है ये पता करने का, मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ। अब शीला वापस घूंघट वाली लड़की के पास चली गई। अरे बहन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम आई कहाँ से हो? और तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वह लड़की अब भी कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाती हूँ, तुम वहीं आराम करना। घूंघट वाली लड़की उठी और शीला के पीछे पीछे चलने लगी। बहन, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आई, ठीक है? अब शीला कमरे से बाहर आ गई। उसने दरवाजे को बाहर से लॉक लगा दिया। फिर वह विजय के पास गई और बोली, अजी, मैंने उस लड़की को कमरे में बंद कर दिया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया शीला, घर आए मेहमान से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे वो मेहमान नहीं बल्कि शैतान है। यदि वो इंसान हुई तो आधे घंटे बाद उसका कमरा खोल देंगे, और यदि वो चुड़ैल हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है। अरे शीला,
तुम तो बिल्कुल पागल हो चुकी हो। लगता है तुम्हें आगरे के पागल खाने में छोड़ना पड़ेगा। तभी उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अरे भागो भागो, ये लोग तो हनुमान जी के भक्त हैं। यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, भागो। अरे भाग ले चुड़ैल बहन, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं उनके घर जाऊंगी। देखा दोस्तों, हमें किसी अनजान को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, खासकर रात को। हमारी भूतिया फैमिली से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।